ये लेक्चर श्रील प्रभुपाद जी ने शिकागो में दिया था। जब प्रभुपाद जी शिकागो गए थे 1975 में, तो शिकागो का पुलिस कमिश्नर प्रभुपाद जी को मिलने आया था। और उन दिनों में शिकागो का क्राइम रेट अमेरिका में बहुत ऊंचा था। तो पुलिस कमिश्नर ने प्रभुपाद से पूछा, हाउ कैन वी रिड्यूस द क्राइम। इसके लिए ये लेक्चर का टाइटल है हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। हालांकि लेक्चर है हरि नाम की महिमा पर इसका टाइटल है हाउ टू प्रिवेंट क्राइम, क्राइम को कैसे रोका जाए। क्योंकि जब प्रभुपाद गए थे वहाँ, तो पुलिस के अधिकारी आए थे इस विषय की चर्चा करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर आप क्राइम रोकना चाहते हो तो लोगों की चेतना को बदलो। वो लोगों की चेतना को आप बदल पाओगे केवल अगर आप उन्हें दिव्य ज्ञान दोगे। जैसे कि भारत में इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है रेप के बारे में। जो रेप करे उसको बहुत ऊंची सजा देनी चाहिए। पर चाहे आप कितने भी कानून बना लो, जब तक आप लोगों की चेतना को शुद्ध नहीं बनाओगे, आप इस प्रकार के अत्याचार को नहीं रोक सकोगे। तो प्रभुपाद जी का जो लेक्चर था शिकागो में सिर्फ 20 मिनट का था पर 20 मिनट में प्रभुपाद जी ने पूरा संदेश दे दिया। तो ये 6 कैंडल छठे स्कंद में अब आजमिल की कथा पढ़ रहे हो। और ये कथा क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये बताओ कि नरक में जाने से व्यक्ति कैसे बच सकता है। क्योंकि 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी हमें नरकों के विषय में ज्ञान देते हैं। और 5वें स्कंद में कहा समझाया गया है कि इस प्रकार अलग अलग अपराध का अलग अलग परिणाम होगा। अज्ञानता में हम सोचते हैं कुछ भी कर लो कुछ परिणाम नहीं होगा, या पर भागवतम के 5वें स्कंद में आप पढ़ते हो किस प्रकार से अलग अलग अपराधों का अलग अलग परिणाम भोगना पड़ता है। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि नरक में इतनी गहरी सजा भुगतनी पड़ेगी जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुड़ते हैं, शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ये बताइए कोई चारा नहीं है जिससे लोग बच सकते हैं नरक में जाने से। और सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि उस धर्म का क्या लाभ कि आप 1 मिनट तो प्रायश्चित करते हो और अगले मिनट फिर वही पाप करते हो। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं इत्यादि, प्रायश्चित करते हैं, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, फिर बाहर निकल कर वही गलती फिर करते हैं। और इस विषय में परीक्षित महाराज ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक हाथी स्नान करता है तो साफ हो जाता है, फिर जब बाहर निकलता है बैठता है तो फिर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस प्रकार के धर्म का क्या लाभ। तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्न क्या था, लोग नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन पुराणों में एक कथा सुनने में आती है जिसके द्वारा ये संदेश मिलता है कि असली प्रायश्चित कैसे कर सकते हो। और फिर उन्होंने आगे बढ़कर आजमिल की कथा सुनाई। तो ये आजमिल की कथा जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया आज से 5000 साल पूर्व, असल में ये घटना बीती होगी 7-8 हजार साल पहले। क्योंकि 5000 साल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन पुराणों में ये कथा प्राप्त होती है। तो 5000 साल पहले उन्होंने कहा प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान रामचंद्र के विषय में पढ़ते हो। पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा
कि क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक और ग्रंथों में हो चुका है, इसलिए मैं केवल सार रूप में भगवान राम की लीला प्रस्तुत कर रहा हूँ और केवल 2 अध्यायों में पूरी रामायण की कथा सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत की। वो आर्यमिल कौन था? उसका जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे। बचपन से ही संस्कृत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते आ रहा था और वैदिक संस्कृति का पालन कर रहा था। एक दिन उनके पिता ने आर्यमिल को भेजा जंगल में जाने के लिए। जंगल में गए किस लिए? पूजा के लिए, फल लाने के लिए। कोई नाइट क्लब से नहीं आ रहे थे आर्यमिल यहाँ सिनेमा देखकर। वो जंगल में गए थे पूजा का सामान लाने के लिए, फल लाने के लिए। और लौटते समय उन्होंने देखा एक वैश्या को जो शराब के नशे में थी, अपने प्रेमी के साथ, और दोनों इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़े हुए थे। और आर्यमिल ने इस घटना को देखकर इस घटना का स्मरण आरंभ कर दिया। आज के लेक्चर में प्रभुपाद जी भगवद गीता के 6 अध्याय के श्लोक का उपयोग करते हैं, जहाँ की प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, चंचलाई मना कृष्णा, हे कृष्णा, मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। मन ढीठ है, चंचल है। पर भगवान ने आगे ये भी कहा कि यही चंचल मन स्थिर बन सकता है अगर हम मन को वश में लाएं। अगर आप मन को वश में लाओगे तो प्रभुपाद जी ने आज के लेक्चर में कहा कि आप इंद्रियों को भी वश में ला सकोगे। और अगर आप मन को वश में नहीं ला सकते तो आप इंद्रियों को भी वश में नहीं ला सकोगे। इसलिए मन को वश में लाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसमें अनेक नियमों का वर्णन है, अंत में रूप गोस्वामी कहते हैं इन सब नियमों का मूल उद्देश्य ये है कि आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। इसलिए भगवान गीता में ये भी कहते हैं, मन मन भाव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो, कि सदा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो। तो प्रभुपाद जी ने आज के लेक्चर में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मन को हमें वश में लाना चाहिए। जो व्यक्ति मन को वश में कर ले उसे क्या कहते हैं? गोस्वामी। और जो मन को वश में नहीं कर सके उसे क्या कहते हैं? गोदासा। तो गोदासा को गोस्वामी बनना है। गोस्वामी का अर्थ ये नहीं कि केवल हम संन्यास लेंगे या ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे तो ही हम गोस्वामी। चाहे आप किसी आश्रम में हो, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो मन और इंद्रियों को वश में लाना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं द्विजा, दूसरा जन्म। पहला जन्म होता है माता के गर्भ से, दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब आप आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हो। इस विषय में नारद मुनि कहते हैं प्रचेतस को, पहला जन्म का नाम है शुक्र जन्म। शुक्र का अर्थ है वीर्य, सीमेन। तो शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं, मनुष्य भी। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें हरि नाम दीक्षा प्राप्त होती है, और इसको कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मणिकल दीक्षा ग्रहण करते हैं, या उसको कहा जाता है यज्ञ का जन्म। तो यहाँ आज के लेक्चर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें किसी हालत में भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्राह्मण के गुणों को अनुकूल करना चाहिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसमें इस प्रकार के गुण हो,
शमो दमो तपो सोचम शांति अर्जवम योचा ज्ञानम विज्ञानम अस्त्यक्यम ब्रह्म कर्म स्वभागजम। जैसे हमारी इस्कॉन संस्था में ब्राह्मण दीक्षा जब दी जाती है जब किसी ने इन गुणों को अनुकूल किया हो और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। ये नहीं कि हम पैदाइशी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के गुणों को अनुकूल नहीं करते और ये दावा करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। भक्ति सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने समाज में स्पष्ट प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित और जन्म पर आधारित नहीं। जन्मा कर्म चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुना कर्म विभाग था। तो आर्य मेल के पास सारे ब्राह्मणिकल गुण थे, सारे वैदिक मंत्रों का उसने कंठस्थ किया हुआ था और वैदिक विधियों का पालन हो रहा था। धार्मिक पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे जिन्होंने बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। पर ये सब गुण होते हुए भी आजमील माया से प्रभावित हो गए। कैसे? आजमील ने जब इस वैश्य को देखा तो इस वैश्य की इंद्रिय तत्व के कार्य का स्मरण उन्होंने आरंभ कर दिया, जिसके कारण आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गए और वो जुड़ गए हर प्रकार के पाप के कार्य में। पहले उन्होंने इस वैश्य को नौकरानी के रूप में रखा और फिर उन्होंने इसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनकी इस पत्नी के साथ 10 बच्चे हुए और 88 साल की उम्र में उनका सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था नारायण। ये प्राचीन संस्कृति है, सारे विश्व में कृष्णों में भी रिवाज है कि आप बच्चों को भगवान के नाम दो। हमारे हिंदुस्तान में भी रिवाज था कि आप बच्चों को भगवान के नाम देते थे। कृष्णों में भी रिवाज है, आप कृष्णों में देखोगे बच्चों के नाम है पीटर, मेरी, जॉन, ये सब नाम बाइबल में प्राप्त होते हैं और मुसलमानों में भी यही रिवाज है। पर आजकल हमारे हिंदू में भी रिवाज बदल गया है, बच्चों आध्यात्मिक नाम हम देना नहीं चाहते। कई बार लोग आते हैं कहते हैं स्वामी जी नाम दीजिएगा, तो नाम देते हैं तो कहते ये नहीं और कोई नाम और कोई नाम। फिर अंत में सच्चाई बाहर निकलती है, कहते हैं हमें कोई मॉडर्न नाम चाहिए। फिर हमें कहना पड़ता है कि आप गलत स्थान पर आ गए। तो आज में बुरी संगत में गिर गए, इसीलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संगत सर्व लावा माता साधु संगत सर्वशास्त्र, कि साधु की संगत में रहो। पर आजमील आ गए गलत संगत में, असत संगत आ गए वैष्णव आचारा। और क्योंकि गलत संगत में आ गए तो उनका आचरण भी बिल्कुल बिगड़ गया और वो हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ गए। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें बड़े ध्यान से भक्तों की संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए और अभक्तों की संगत में उतना ही रहो जितना कि आवश्यक हो। जैसे कि खास करके जो गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें नौकरी करनी पड़ती है, धंधा करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, तो उतना ही समय काटो जितना कि आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक काटोगे तो उसका भयंकर परिणाम होगा। जैसे आर्यमील पहले ही इस घटना के प्रति आकर्षित हो गया जिसके द्वारा उसकी काम इच्छाएं बढ़ गई। मन के द्वारा अगर आप आध्यात्मिक विषय का चिंतन करोगे तो इस प्रकार के भाव होंगे। आप भगवत में पढ़ते हो सुबारी मुनि की कथा, जिनके पास योगिक सिद्धियां थी। सुबारी मुनि जल के नीचे अपने आप को बिठाकर
भगवान का चिंतन कर रहे थे। जैसे सबमरीन होते हैं ना, जो पानी के नीचे चलती हैं, तो प्राचीन समय में ये जो योगी थे उनके पास भी योग्यता थी सबमरीन जैसे जल के नीचे बैठकर भगवान का चिंतन करना। पर सुबारी मुनि ने वहां देखा 2 मछलियों को जुड़े हुए इंद्र तृप्ति के कार्य में, और सुबारी मुनि सोचने लग गए, क्या सुख है इस कार्य में। और उन्होंने ये निर्णय कर लिया, अब मुझे यहाँ से निकलकर विवाह करना है। और वहाँ के राजा के पास वो पहुँचे। जब राजा के पास पहुँचे, लंबे नाखून थे, लंबे बाल थे, बदसूरत शरीर था। तो राजा के पास जाकर कहने लगे, आपकी बिटिया से मेरा विवाह हो सकता है। राजा ने देखा इतना बदसूरत व्यक्ति, उसने कहा, मैं तो अपनी बेटी का विवाह जबरदस्ती नहीं करा सकता तुम्हारे साथ, अगर वो मान जाए खुद ही खुद तो विवाह हो सकता है। जब सारी उनकी 50 बेटियां थी, जब इन 50 बहनों ने सुबारी मुनि को देखा, सब ने दरवाजा बंद कर दिया, हमारे लिए नहीं। सुबारी मुनि के पास योगिक सिद्धियां थी, वो समझ गए कि सब ने इनकार कर दिया है क्योंकि वो बदसूरत दिख रहे हैं, लंबे बाल, लंबे नाखून। तो अपनी योगिक सिद्धियों के द्वारा बहुत ही खूबसूरत बन गए, बहुत ही खूबसूरत युवक का शरीर ग्रहण कर लिया। इतना खूबसूरत कि सारी बहनों की इच्छा थी उन्हें पति के रूप में प्राप्त करें। सब बहनों में झगड़ा हो गया। एक बहन ने कहा, मैंने सुबारी मुनि को पहले देखा है तो मेरा अधिकार पहले है उसे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो सुबारी मुनि ने देखा कि सारे 50 बहनें झगड़ा कर रही हैं, उन्हें 50 से विवाह कर लिया। और फिर उनकी औलाद हुई 50 बहनों से। पर फिर उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर लिया। मैं बड़े ध्यान से भगवान का चिंतन कर रहा था जल के नीचे, और मैंने इस मछलियों के इंद्रिय तत्व के कार्य के प्रति आकर्षित होकर इस विचार का स्मरण आरंभ कर दिया, जिसके कारण मेरा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया। फिर उन्होंने निर्णय किया कि मुझे किसी हालत में इस कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए, किस सेवा के कार्य से। और फिर से वो पत्नियों के साथ बैठकर भगवान का चिंतन करने लगे। तो इसीलिए रूपा गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तना। अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो दृढ़ होकर हमें भक्ति निभानी चाहिए। तो और प्रभुपाद जी भी इस विषय का वर्णन कर रहे हैं इस लेक्चर में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वी शुड बी डिटर्मिन्ड टू कंट्रोल द माइंड। आपको मन को वश में लाने के लिए दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं, हम तो मन को वश में नहीं ला सकते, क्या करें, आध्यात्मिक जीवन बड़ा कठिन है। नहीं, हमें दृढ़ होना, डिटर्मिन्ड होना चाहिए, दृढ़ होकर ये निश्चय करना चाहिए कि हमने मन और इंद्रियों को वश में लाना है। तो आज मेल पाप के कार्य में जुड़ गए, डाकू, चोरी करना, लोगों के घर को चुराना। हालांकि उन्हें संपत्ति भी प्राप्त हुई थी अपने पिता से, और वो संपत्ति भी जल्दी से समाप्त हो गई, पत्नी ने सब खर्च दिया। और सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। 85 साल की उम्र थी। यामराज जी हमारे हर कार्य के साक्षी बनते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सोच नहीं पाते कि कौन साक्षी बनता है हमारे कार्यों के। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में थे तो उनके अंग्रेज प्रोफेसर ने, उन दिनों में स्कॉटिश कॉलेज के सारे अंग्रेज प्रोफेसर थे, तो एक प्रोफेसर ने पूछा, यू हिंदूज बिलीव इन रीइंकार्नेशन बट हु इज अ विटनेस टू ऑल योर एक्टिविटीज। तुम लोग रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हो, पर कौन साक्षी बन रहा है। तो भागवतम के 6 स्कंद में आप पढ़ते हो अनेक साक्षी, सूर्य के देवता, चंद्रमा, दिन रात, ये सब साक्षी बनते हैं। और यामराज जी सबके कार्यों का हिसाब किताब रख रहे हैं।
तो यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा आजमिल को नरक में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सेवा या अपराध कर पाते हैं 3 साधनों के द्वारा, मन द्वारा और वाणी और शरीर के द्वारा। इसलिए भगवद गीता में भगवान शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं, मन की तपस्या का वर्णन करते हैं और वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं। शरीर की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं शरीर का उपयोग करो सदा भगवान की सेवा में, इंद्रियों का उपयोग करो सेवा में, स्वच्छता का पालन करो। वाणी की तपस्या क्या है? जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, जीव द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा करो, जीव द्वारा भगवान का प्रसाद स्वीकार करो, और मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो, भगवान के विग्रह का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो। तो किसी न किसी रूप से मन को भगवान के विचारों में बिठाए रखो। तो यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा। यमदूत हैं यमराज के सिपाही और हैं बड़े बदसूरत, उनकी शक्ल ही देखोगे तो आप घबरा जाओगे। तो यमराज ने 3 यमदूतों को भेजा, कहा अब आजमी ने इतना पाप कर लिया है, उसे लाओ नरक में से जाओ भुगतने के लिए। पर आजमी में एक गुण था, अज्ञाता सुकृति। ज्ञाता सुकृति, अज्ञाता सुकृति। ज्ञाता सुकृति कहते हैं जब आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको पता है इसका लाभ मिलेगा। और अज्ञाता सुकृति कहते हो आप अनजान से सेवा कर रहे हो, आपको पता नहीं कि इसके बदले में लाभ मिलेगा, पर लाभ मिलेगा। जैसे आप लोग हरि नाम में जाते हो तो कई लोग तो बड़े ही सेवा भावना से जुड़ते हैं, कई लोग खास करके विदेशों में हंसी भी उड़ाते हैं, देखो ये पागल हरे कृष्ण वाले फिर आ गए। हरे कृष्ण उन्होंने उच्चारण तो कर दिया, तो इसे लाभ है। तो आजमिल सबसे छोटे बेटे का नाम दिया था नारायण, और नारायण के प्रति माता पिता का बड़ा गहरा आकर्षण था। जब आजमिल कुछ खाते थे तो अपने बेटे को कहते थे नारायण तुम भी खाओ, पानी पीते थे नारायण तुम भी पानी पियो, कुछ चलते थे नारायण तुम भी चलो। इतना गहरा आकर्षण था कि दिन में 50 बार नारायण शब्द का उच्चारण हो जाता था। और ये इस कथा के विषय में प्रभुपाद जी बार बार इस विषय का वर्णन करते हैं कि ये था अज्ञाता सुकृति, क्योंकि नारायण के नामों का उच्चारण कर रहा था। तो जब आजमी ने देखा इन यमदूतों को आते हुए तो घबरा कर उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम पुकारा, जो कि निकट में थे। नारायण पास में ही खेल रहा था जब उन्होंने यमदूतों का दर्शन लिया, और उन्होंने पुकारा था क्या, किसे? सबसे छोटे बेटे के नाम को। पर नारायण नाम को पुकारते ही वहां पहुंच गए भगवान विष्णु के प्रति, जिन्हें विष्णुदूत कहा जाता है। और विष्णुदूत थे बहुत खूबसूरत। जब यमदूतों ने विष्णुदूतों को देखा तो वो आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा ये विष्णुदूत कहाँ से आए हैं, लगता है स्वर्ग से आए हैं ये लोग। और विष्णुदूतों ने यमदूतों को आजमिल की आत्मा को नरक में जाने से रोक दिया। यमदूत आए थे इस उद्देश्य के साथ कि अब हमारे गुरु जी ने हमें भेजा है, हमें आजमिल को नरक में ले जाना है सजा भोगने के लिए। पर विष्णुदूतों ने रोक दिया। उन्होंने कहा तुम ये नहीं कर सकते। और जब यमदूतों ने देखा कि पहली बार इस कार्य से, किसी कार्य को से रोका गया है, ये पहली बार था
कि यमराज ने यमदूतों को भेजा था किसी कार्य को निभाने के लिए और किसी और ने रोक दिया। तो यमदूतों ने यमराज से पूछा क्या कारण है कि जब हम आर्चमिल को लाने गए थे आपके पास सजा भुगतने के लिए, ये चार खूबसूरत विष्णुदूत वहां पहुंच गए और उन्होंने रोक दिया हमें आपके आदेश का पालन करने से। तो यमराज ने कहा भविष्य में उन व्यक्तियों को मत छूना जिनके जीभ से हरि नाम निकला है, उनको मत छूना जिन्होंने भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम किया है, उनको मत छूना जिनके मन में भगवान का विचार रहता है। और आजमिल ने जब ये वार्तालाप सुना यमदूतों का और विष्णुदूतों का, आजमिल समझ गए कि जैसे समझ गए किस प्रकार वो गिर गए थे बुरी संगत में। आजमिल को याद आ गया पूरी लीला, किस प्रकार उनके बड़ी धार्मिक पत्नी थी, किस प्रकार उस वैश्य के प्रति वो आकर्षित हो गए, किस प्रकार वैश्य के साथ उन्होंने गलत संबंध रखे, किस प्रकार वैश्य को अपने घर में रखा नौकरानी के रूप में और फिर पत्नी के रूप में। और तो उनके हृदय में पछतावा हुआ। क्या पछतावा? कि मैंने गलत कार्य क्यों किया। पछतावा होना एक बात है, और फिर उसे सुधारना भी चाहिए। और सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? वो आए हरिद्वार में, जहाँ बैठकर उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण किया दिन रात। तो इस कथा में प्रभुपाद जी हमें ये कहते हैं, जिस प्रकार आर्चमिल का उद्धार हुआ हरि नाम के उच्चारण के द्वारा और विष्णु दूतों की संगत के द्वारा, उस प्रकार अनेक पतितों का उद्धार होना चाहिए। किस प्रकार? विष्णु दूतों की संगत के द्वारा। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो वैष्णव हैं वो भी क्या हैं? विष्णु दूत हैं। तो आप सब कौन हो? वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हो और आप सब विष्णु दूत हो। तो आप सबका कर्तव्य बनता है, जैसे कि विष्णु दूतों ने आजमिल का उद्धार किया, वैसे आप सब उस प्रचार के कार्य में जुड़ो जिसके द्वारा पतितों का उद्धार हो सके। वैष्णव के विषय में कहा गया है परा दुखा दुखी। जब वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति भौतिक कार्यों में जुड़ा है सुख प्राप्त करने के लिए, वो जानता है कि कोई सुख है ही नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में क्या कहा, हे भगवान मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं सीख गया हूं आपके ज्ञान में। मुझे चिंता है उन व्यक्तियों की जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैष्णव के मन में सदा ये भाव होना चाहिए कैसे पतितों का उद्धार हो सके। तो प्रभुपाद जी इस आजमिल की लीला में कह रहे हैं जिस प्रकार विष्णु दूतों ने आजमिल का उद्धार किया, उसी प्रकार इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरे पतितों का उद्धार कर सकें। भाई उद्धार कैसे होगा? प्रचार के माध्यम से। आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र, जिन्हें खोड़ की बीमारी थी और इतने दयालु थे, उनका शरीर भरा हुआ था चींटियों के कीड़ों के साथ, पस के साथ, फुंसी। और जब कोई कीड़ा नीचे गिरता था उसे उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे। देखो क्या भाव। तो एक समय वो दक्षिण भारत की जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा में थे
तो उनको मिलने गए कुर्मा ब्राह्मण के घर में। और जब कुर्मा ब्राह्मण के घर मिलने गए तो उन्हें पता लगा महाप्रभु चल पड़े हैं। और महाप्रभु तो सर्व परम भगवान हैं, अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि उनके प्रिय भक्त उधर आए हैं और उदास हो गए हैं क्योंकि महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो महाप्रभु आए और महाप्रभु ने इन्हें गले लगाया। किसे? वासुदेव प्रभु को। जब गले लगाया तो उनकी जो कोढ़ की बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई। वो बन गए युवक, खूबसूरत युवक का देह उन्होंने प्राप्त कर लिया। पर फिर उनके मन में ये भाव उठा कि पहले तो मुझे कोढ़ की बीमारी थी, कोई मेरे निकट आता भी नहीं था, अब महाप्रभु जी की कृपा से मैं खूबसूरत युवक बन गया हूँ। पहले तो उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया कि जब सुदामा ब्राह्मण घर लौटे उन्होंने देखा कि मेरी कुटिया एक महल बन गई है, उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत बन गई है। तो वो समझ पाए कि ये हो पाया है किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। तो उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों में भगवान कृष्ण का गुणगान किया। तो इसी प्रकार वासुदेव विप्र ने उन स्तुतियों का उच्चारण किया। और फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? अब तो आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूँ, मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। तो महाप्रभु ने क्या कहा? सबको क्या करना चाहिए? हरि नाम का उच्चारण, वही नाम की महिमा का प्रचार, गीता का अध्ययन और गीता के संदेश का प्रचार। और महाप्रभु ने कहा कि अगर तुम ये दो कार्य करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इस लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कुर्मा ये वासुदेव विप्र को, उसी प्रकार इस संस्था के सब भक्तों का उद्धार हुआ है। उस सब का कर्तव्य बनता है क्या करें हम? चैंट एंड प्रीच, उच्चारण करें और प्रचार करें। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये हमारे में सारा साल ये भाव होना चाहिए। मैराथन के महीने में तो भक्तों में प्रचार का उत्साह आ जाता है, हमारे आलसी भक्त भी उत्साहित बन जाते हैं। पर हमारे में यह भाव होना चाहिए कि हम पूरा साल प्रचार करें। जैसे विष्णुदूतों ने आजमिल का उद्धार किया, वैसे आप सब ने पतितों का उद्धार करना है। और अगर हम ये सोचें कि हम भी आजमिल की नकल कर सकते हैं, हमने भी वैदिक नियमों का पालन किया है, अब थोड़ी देर के लिए हम भी बुरी संगत में गिर जाएंगे और मृत्यु के समय अवश्य ही बिना शंका के भगवान का नाम लेंगे, ये संभव है? क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये फिर 7वां नाम अपराध बन जाएगा। 7वां नाम अपराध, हरि नाम के बल के जप कर पाप करना। ये सोचना कि क्योंकि मैं दीक्षित हूँ, ब्राह्मण हूँ, अपराध करूँगा तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा, ये 7वां अपराध है। तो इसकी हम नकल नहीं कर सकते। और आजमिल जब भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, इस भावना से नहीं कर रहे थे कि उनके पापों का पाप मिट जाए, वो नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे, पुकार रहे थे अपने छोटे बेटे को। तो भक्तों में यह भाव होना चाहिए कि हम ये संदेश आगे बढ़ाएं, ये भाव होना चाहिए हम सब भक्तों में। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथियों को क्या आदेश दिया था? हरिदास और नित्यानंद को क्या कहा? बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो हम सब में यह भाव होना चाहिए कि हम प्रचार के कार्य में जुड़ें। और प्रचार के कार्य अनेक रूपों से किए जा सकते हैं, पर सबसे प्रसिद्ध प्रचार का कार्य कौन सा है? हाँ, ग्रंथों का वितरण। प्रभुपाद जी ने इस सेवा पर अधिक बल दिया। क्यों? क्योंकि लोग जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इसके द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है।
कभी कभी हमारे मन में भाव आ जाता है कि लोग पढ़ते नहीं या लोग पढ़ेंगे कुछ। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं इन ग्रंथों का कितना गहरा प्रभाव है। अगर आज आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, अगर आप देख रहे हो कि आपके दिल्ली में अनेक मंदिर खोलते जा रहे हैं। मैं उस दिन सोच रहा था कि श्री श्री राधा पार्थ सारथी की इस नए मंदिर का स्थापना हुई थी रामनवमी 1998 में। हाँ, आज से कोई 13 साल पहले। और पिछले 13 सालों में राधा पार्थ सारथी की कृपा से उन्होंने और 13 मंदिरों को जन्म दे दिया है। लगभग एक मंदिर हर साल खोल रहा है दिल्ली में। और ये सब क्या कारण है? आप अगर ग्रंथों का वितरण करोगे, लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे, लोगों में प्रचार करोगे, तो फिर भगवान भी हमें सुविधा देंगे जिसके द्वारा प्रचार और भी बढ़ सके। तो आरजे मिल की कथा के कई संदेश हैं, पर आरजे मिल की कथा का एक संदेश ये भी है कि जिस प्रकार विष्णु दूता ने आरजे मिल का उद्धार किया, इस संस्था के भक्तों को, पतितों का उद्धार करना चाहिए। और वो संभव है कैसे? प्रचार के माध्यम से। तो प्रचार की सेवा सब भक्तों के लिए होनी चाहिए, खास करके जिन्होंने ब्राह्मणिकल दीक्षा ली है। तो इस समय ये योजना बनाई है कि जो ब्राह्मण दीक्षित हैं उन्हें डी ठाकुर सेवा के विषय में उपदेश दिया जाए। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं उन्हें प्रचार, खास करके ग्रंथों के वितरण की सेवा में भी जुड़ना चाहिए। सबको हफ्ते में एक बार प्रचार के, ग्रंथों के वितरण की सेवा में जाना चाहिए। क्या विचार है आप लोगों का? अगर ये नियम बनाया जाए कि सारे भक्त हफ्ते में एक दिन ग्रंथों के वितरण की सेवा में जाएं, अच्छा भाव है, गलत है? आप कहोगे फिर सारे भक्त कहाँ जाएंगे? दिल्ली की कितनी आबादी है? करोड़ों की आबादी है। तो सब भक्त बनो विष्णु दूत। विष्णु दूत बनने का अर्थ है प्रचार करना, जिसके द्वारा लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी इस प्रवचन में इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हरि नाम के उच्चारण से जीवन सफल हो सकता है। तो जैसे मैंने आरंभ में कहा था, प्रभुपाद जी पुलिस कमिश्नर को मिले थे और पुलिस कमिश्नर ने पूछा, हाउ कैन वी रिड्यूस क्राइम? तो प्रभुपाद जी ने याजिम की कथा उन्हें सुनाई, और जिसमें बार बार प्रभुपाद जी इस विषय पर बल दे रहे हैं, क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वह केवलम कलो नस्ते वह नस्ते वह नस्ते वह गति था। हरे के नाम का उच्चारण आप किसी स्थिति में भी कर सकते हो, पर अगर आप ये हरे नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें ध्यानपूर्वक जाप करने का प्रयास करना चाहिए। और जितने ध्यान से करोगे उतनी तेजी के साथ चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो भौतिक आकर्षण है ये दूर हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम वो माया में गिर गए, हमारे क्या स्थिति। आज मिल के पास तो बचपन से एक ज्ञान दिया गया था। इससे आपको ये शिक्षा भी मिलती है, चाहे कोई कितना भी एडवांस भक्त हो, अगर वो सावधान नहीं रहे तो वो भी विचलित हो सकता है। ये नहीं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बड़े ऊंचे कोटि के भक्त हैं, परमहंस हैं और माया का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ सकता। हम सबको बड़े ध्यान से नियमों के आधार पर चलना चाहिए, और सब अगर नियमों के आधार पर चलेंगे तो ही अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकेंगे। भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तपस्या किसी को नहीं त्यागना चाहिए। जो आत्मज्ञानी हैं वो त्याग सकते हैं, उन्हें भी नहीं त्यागना चाहिए। और दूसरे शब्दों में हम सबको सावधान रहना चाहिए कि हम माया से प्रभावित नहीं हों। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों में ये शिक्षा प्राप्त होती है, तो इन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए और ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। आपके इस मंदिर में एक लाइब्रेरी भी है,
वो लाइब्रेरी हम लोग ने एयर कंडीशन बनाई थी। क्यों? कि आपको थोड़ा इंसेंटिव मिले किताबें पढ़ने के लिए। हमने कहा गर्मी होगी तो भक्त कहेंगे हाँ बहुत गर्मी है, वहाँ बैठा नहीं जा सकता, तो आपके लिए एयर कंडीशन लाइब्रेरी बनाई है। एयर कंडीशन इधर है, एयर कंडीशन। तो आप जाकर उस लाइब्रेरी का, आप में से कितने भक्त हो लाइब्रेरी का लाभ उठाते हो? बस 2 ही। तो लाइब्रेरी बंद कर देनी चाहिए। अगर सब लाभ उठाएंगे फिर तो उसका कुछ फायदा है। खैर, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ना चाहते तो अपने कमरों में पढ़ो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, और आप सब जुड़ो इस प्रचार की सेवा में। प्रचार की सेवा में सब जुड़ सकते हैं। सारे भक्त इस प्रकार का शेड्यूल बना सकते हैं कि हफ्ते में एक बार कम से कम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब जाएं। क्या ख्याल है मधुसुंदर? अगर हफ्ते में एक बार चाहे आप 2 घंटे के लिए जाओ, कौन कौन तैयार हैं जाने के लिए? ओह, सारा साल, ये नहीं सिर्फ दिसंबर के महीने में। दिसंबर में तो आप सब जाते ही हो। मैंने मायापुर के भक्तों में एक चीज देखा है, मायापुर के जो संकीर्तन भक्त हैं उनका मैराथन सारा साल रहता है। वो वापस भी आते हैं 2 दिन के लिए और फिर वापस प्रचार में चले जाते हैं। तो आप भक्तों में भी प्रचार का उत्साह है और आप सब प्रचार कर रहे हो, इसीलिए भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। मुझे भक्तों ने कहा है कि जो नया मंदिर द्वारका में खुला है वहाँ इतवार के दिन 800 भक्त आते हैं शाम के लेक्चर के लिए। तो आप सब भक्तों के प्रयास से, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार बढ़ रहा है। पर अभी हमें और भी बढ़ाना है ना। हमें ये नहीं सोचना कि हमने बहुत परिश्रम कर लिया, अब रिटायरमेंट का समय है। प्रभुपाद जी कहते थे वर्क नाउ समाधि लेटर, मतलब अभी सेवा करो और समाधि बाद में। आप सब में प्रचार का उत्साह होना चाहिए और आप सब अपने आप को विष्णुदूत बनाते हैं। जैसे विष्णुदूतों ने आर्यमिल का उद्धार किया, हमने दूसरे पतितों का उद्धार करना है। आप सब तैयार हो? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।